राधे राधे। मैं सुनील शर्मा ब्रजभूमि न्यूज़ के लिए। आज हमारे साथ ब्रज के मर्मज्ञ और तीर्थ पुरोहित और समाज सेवी कपिल देव उपाध्याय जी हमारे साथ हैं। वर्तमान में जो वृंदावन की स्थिति है, जो चर्चा चल रही है कॉरिडोर को लेकर के, उसके ऊपर हम आज कपिल देव उपाध्याय जी से कुछ जानकारियां लेंगे, आप तक उसको पहुंचाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला मेरा प्रश्न है, स्वामी हरिदास जी का जो परिचय है वो उस पर उपाध्याय जी हमें प्रकाश डालें। ब्रजभूमि के दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार, प्रणाम। हरिदास संप्रदाय के स्वामी प्रवर्तक स्वामी हरिदास जी महाराज दो भाग हैं, एक ब्रज संप्रदाय, एक गृहस्थ संप्रदाय। तीसरा भाग और एक राजस संप्रदाय, राजसी लोग, राज में इनकी क्या स्थिति थी, वस्तुस्थिति क्या थी। तीन प्रकार की धारणाएं इनके विषय में प्रचलित हैं। पहली धारणा तो है ब्रज संप्रदाय की। उनका कहना है कि स्वामी हरिदास जी सनाटी थे और इनका जन्म राजपुर ग्राम में हुआ। राजपुर ग्राम में राधा बावड़ी है। राधा बावड़ी में आज भी संतों का निवास है, भगवत रसिक की भजन स्थली है। स्वामी जी का जो संप्रदाय का जो अंतर्गत शाखा हुई, ललित किशोर जी ने जिसको स्थापित किया टटिया स्थान, उनका उस पर आज के दिन आधिपत्य है। वही इनकी संत वहाँ पर रहकर सेवा पूजा और भजन पाठ पूजा करते हैं। इनकी गृहस्थ संप्रदाय है। उनका कहना है कि स्वामी जी सारस्वत थे, जिनका जन्म कौल जिला जो वर्तमान में अलीगढ़ है, उसमें खैर तहसील में हरदासपुर गांव में इनका जन्म हुआ और वहाँ से ये मुल्तान से आके ये उस गांव में बसे थे। वहाँ से फिर ये वृंदावन में आके स्वामी हरिदास जी वृंदावन में आए। इनके परंपरा में विठल विपुल जी हुए, जो इनके मामा लगते थे, और वो इनके शिष्य हुए। स्वामी हरिदास जी ने 25 साल की अवस्था में अपने घर का त्याग किया। सर्वप्रथम ये मानसरोवर गए, जो यमुना जी के दूसरी तरफ में मानसरोवर है, वहाँ जाके इन्होंने भजन तपस्या की और उसके बाद में ये निधवन में आए। वृंदावन नाम पहले नहीं था, ये 3 गांवों किसी संयुक्त वगैरह बाद में बनाए हैं, काफ़ी समय बाद बनाए। उस समय नगला गोप, नगला दुसायत, नगला, तो एक तीसरा नगला और था, मुझे नाम से विस्मृत हो रहा है। तो उन 3 भागों में 3 स्थान थे। तो निधवन में जो वर्तमान निधवन स्थान है, वहाँ आके इन्होंने स्वामी जी ने वहाँ पर तपस्या की, भजन किया। वहीं पर 5 साल बाद ये बांके बिहारी जी की प्रतिमा प्रकट की और प्रकट करने के बाद में विठल विपुल हुए। विठल विपुल के बाद में बिहारिन दास हुए। बिहारिन दास जो महात्मा थे वो जाति से ठाकुर थे। ठाकुर और अकबर के दरबार में ये राजसी लोग थे। बिहारिन दास जी का एक हाथ नहीं था, उनकी सेवा पूजा करने में उन्हें दिक्कत होती थी। तो उस समय इनको जगन्नाथ जी नाम का आदमी जो मुल्तान से आए हुए थे, जो खैर गांव गए रहने वाले थे, तो वहाँ से उनको बुलाया गया, उनको ये सेवा पूजा उनको दी गई। तो इस तरह से ये सेवा पूजा में ये लोग पुजारी के रूप में नियुक्त हुए। और जो वर्तमान में ये पुजारी हैं, जगन्नाथ जी के वंशज हैं, और स्वामी हरिदास जी से उनके वंश परंपरा में कोई उनका संबंध नहीं है। इनके व्रत होने के 5 साल बाद निधवन से ये मायरी सहज प्रगट वही रंग के गौर श्याम गंधामी से प्रथम आते उन्हें आगे 18 होते से अंग अंग की उजराई सुगराई चतुर्थाई सुंदरता, ऐसे श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी संभव। ये जो आज बांके बिहारी कहते हैं, इनका जो पुराना नाम है वो कुंज बिहारी है, बांके बिहारी नाम नहीं है। बांके बिहारी नाम तो परवर्ती काल में इनका पड़ गया। हो सकता है गोसाइयों ने इसलिए इसका नाम बांके बिहारी रख लिया हो, क्योंकि कुंज बिहारी करने से इस प्रतिमा की मतलब दावा जो बैरागी परंपरा के संत हैं उनका ज़्यादा पक्का हो जाता है। स्वामी हरिदास जी की बैराग परंपरा में 3 शाखाएँ हुई। एक शाखा तो रसिक देव जी की हुई, जिन्होंने रसिक बिहारी मंदिर की स्थापना की। दूसरी शाखा गोवर्धन दास नरहरि दास की हुई, जिन्होंने गोरेलाल जी की स्थापना की, गोरेलाल जी आश्रम की स्थापना की। तीसरी परंपरा हुई ललित किशोरी जी की, जिन्होंने टटिया स्थान की स्थापना की। ललित किशोर ललित मोहनी हुए। ललित मोहनी के समय में भगवत रसिक वृंदावन आए। भगवत रसिक ने वृंदावन धाम में ये भजन किया, काफ़ी बाड़ियाँ लिखी। भगवत रसिक की वाणी बिना रसिक बिना कोई समझ सके ना। बिहारी जी मंदिर का जो प्रारंभिक इतिहास क्या है? देखिए, बांके बिहारी जी का जो प्रारंभिक इतिहास है, आपसी वैमनस्य का है। जब ये गोस्वामी अपनी मनमानी करने लगे, ब्रज संप्रदायों में इनके मतभेद हो गए। ब्रज संप्रदाय वाले ने कहा कि भाई आपको यहाँ से निकलना पड़ेगा, आप तो केवल पुजारी हैं।
और महाराज जय सिंह जो सवाई जय सिंह थे उनके यहाँ इनकी मुकदमेबाजी भी हुई। और उस मुकदमा से महाराज जय सिंह भी बड़े दुखी हुए, तो उन्होंने पूरे ही वृंदावन में एक धारणा प्रचलित कर दी कि आप ये बतलाए कि आप किस संप्रदाय से संबंधित है, और दूसरा ये बतलाइए कि बैरागियों को सेवा पूजा करने का कहाँ अधिकार है। ये दो बातें प्रचलित की। कलताजी में एक बड़ा आयोजन हुआ, रामानंद संप्रदाय के बालानंद जी उसका अध्यक्षता की। उस अध्यक्षता में ये तय हुआ कि स्वामी हरदास जी संप्रदाय के जो लोग हैं, इन्होंने बाकायदा लिखित में एफिडेविट दिया कि हम निम्बार्क संप्रदाय हैं, निम्बार्क संप्रदाय के अंतर्गत माना। और आज ब्रज समुदाय वो सब अपने को निम्बार्क समुदाय के अंतर्गत ही कहते हैं। वहाँ अपने अपने इनके बोर्ड भी लगे हुए हैं, स्वामी हरदास जी सनाट कुलभूषण निम्बार्क संप्रदाय के अंतर्गत, इस तरह के बोर्ड तीनों जगह पर, तीनों जो उनकी आचार परंपरा है, तीनों जगह ये बोर्ड लगा हुआ है। लेकिन ये बांके बिहारी वाले काफ़ी समय तक अपने को निम्बार्क संप्रदाय मानते रहे, लेकिन बाद में कोई 70-80 साल पहले अपने को अचानक विष्णु स्वामी संप्रदाय के अंतर्गत कहने लगे, क्योंकि इनको ऐसा महसूस होने लगा कि यदि हम ये निम्बार्क संप्रदाय का कहेंगे तो हमारे कुछ अधिकारों का हनन हो जाएगा। तो ये अपने को अचानक ही ये विष्णु स्वामी संप्रदाय के अंतर्गत कहने लगे और कहने लगे हम रुद्र संप्रदाय के विष्णु स्वामी हैं। स्वामी हरदास जी ने बांके बिहारी जी को कब प्राकट किया? बांके बिहारी जी का जो प्रागट्य काल है वो इनके व्रत, स्वामी हरदास जी के व्रत होने के 5 साल बाद बांके बिहारी जी का प्रागट हुआ है, निधवन से प्रकट हुआ है। 5 साल तक उन्होंने 25 साल की अवस्था में बैरागी लिया। 1535 या 1537 में ये गोस्वामी वर्ग अपनी इनकी मान्यता करते हैं, इनका जन्म हुआ। हम उसी को मानते हैं कि अकबर से तारतम्य में बैठाते हैं स्वामी हरदास जी का। लेकिन साधुओं में निजमत सिद्धांत में तो 1411 का है, कहीं कुछ का है, कहीं कुछ का है, लेकिन इनका तारतम्य यदि उसी से माने तो 1535 प्लस 25 तो 1560 हुआ, और 5 साल बाद तो 1565 हुआ। 1565 में स्वामी जी ने बांके बिहारी जी की प्रतिमा कुंज बिहारी के नाम से प्रकट की। बांके बिहारी जी कब कब कहाँ स्थापित रहे, माने किन किन स्थानों पर उनको रखा गया? देखिए, बांके बिहारी तो प्रथम तो निधवन में ही विराजमान रहे। इनके छठे आचार्य थे रसिक देव जी। रसिक देव जी के 90 साल उपरांत एक भयानक युद्ध इनका ब्रज साधुओं के साथ में हुआ, और ब्रज साधुओं पर एक घटना घटित हो गई। उनके हाथ से 2 गृहस्थ लोग मारे गए, और गृहस्थ लोग के मारे जाने के कारण सारा वृंदावन नगर इनके खिलाफ हो गया, और उन्होंने ये इनका संग दिया, मुकदमा में भी इनका संग दिया, और ये बांके बिहारी जी की प्रतिमा को वहाँ से लाके अभी जो पुराने शहर में स्थित ये बगीचा था, इस बगीचा में इन्होंने स्थापित की। बाद में ये प्रतिमा यहाँ विराजमान होने के बाद में कई कारणों से, औरंगजेब के कारण से भी, दूसरा नादिर शाह के भय के कारण, तीसरा अहमद शाह अब्दाली के भय के कारण ये प्रतिमा कई बार बाहर गई। कई बार ये विराजमान हुई, कामा में जाके विराजमान हुई। कामा से प्रतिमा को ले जाया गया भरतपुर, भरतपुर से करौली, करौली से फिर प्रतिमा ये भरतपुर आ गई। भरतपुर के किले के पास में आज भी बिहारी जी का मंदिर है, वहाँ ये विराजमान रही। और वहाँ से ऐसा कहते हैं कि रूपा जीवा नाम के 2 गोस्वामी थे, वो प्रतिमा को चोरी करके ले आए। ये जो वर्तमान मंदिर है वो भूमि किसकी है, और किसने इस मंदिर को बनवाया था? देखिए, जब स्वामी हरदास जी का समय था, उसमें स्वामी हरदास जी की इतनी प्रसिद्धि कहते हैं कि हो गई थी, तो उस समय सबसे विद्वान आदमी जिससे अकबर प्रभावित था वो थे जीव गोस्वामी। और जीव गोस्वामी को बाकायदा मुगल का पट्टा मिला है, जो आज भी कई जगह सुरक्षित है, और उस पट्टे में 2000 बीघा जमीन मंदिर की सेवा पूजा के लिए उनको दी गई। 2000 बीघा जमीन दी तो गोविंद देव जी को थी, और उस समय बांके बिहारी जी के मंदिर का ऐसा कोई प्रभाव था नहीं, क्योंकि बांके बिहारी तो निधवन में विराजमान थे। लेकिन उसके बाद तदुपरांत जब ये महाराज जय सिंह का शासन आया, और औरंगजेब के शासन में वो पट्टा जो 2000 बीघा का पट्टा था वो रिन्यू किया गया। औरंगजेब ने उस पट्टे को रिन्यू किया, और एक पट्टा उनको मिला था विट्ठल गोस्वामी जी को, जो महाप्रभु वल्लभाचार्य के लड़के थे, उनका भी रिन्यू किया गया। उस समय औरंगजेब के ज़माने से ही एक जाट नेता था, नंदलाल जाट। औरंगजेब उस आदमी को दबा नहीं पाया। उसने अपना किला बनाया हुआ था थूण में, जो हुडल में आज भी जगह है, थूण जगह है।
तो महाराज जय सिंह को ये जिम्मेदारी दी गई कि आप इसके जो राजा है, थूण का राजा, इसको आप संयमित करो। जब तक नंदलाल जाट की तो मृत्यु हो गई, उसका सगा भतीजा था नंदलाल जाट का ये बदन सिंह। बदन सिंह को राजा बनाया जय सिंह ने। क्यों बनाया कि थूण के किले पे कब्जा करने में बदन सिंह ने जय सिंह का साथ दिया, तो थूण का किला भी उसको दिया। ये बदन सिंह जमींदार थे कामा के, कामा में इनका किला था, कामा इनकी राजधानी थी। उसके बाद में थूण भी राजधानी बनी इनकी, कुमेर भी इनके अधिकार में आया थूण के साथ में, डीक के साथ में। और इन्होंने अपने बेटे उसको सूरजमल को भेज के भरतपुर पे कब्जा कराया। फिर इनकी एक रियासत बनी और रियासत को मान्यता महाराज जय सिंह ने दी, सवाई जय सिंह ने दी। तो ये जो भरतपुर के राजा हैं, ये तो जयपुर नरेश के बनाए हुए, जय सिंह के बनाए हुए राजा हैं। और ये मुगल सल्तनत में आए तो वो कभी मुगल सल्तनत में अपनी हाजिरी देने के लिए नहीं गया, बदन सिंह गया ना सूरजमल गया, और वो जयपुर राज्य में अपना प्रतिनिधित्व अपना रखते थे। तो उस समय ये जो जमीन जयपुर महाराज की जो दी हुई जमीन थी, तो हो सकता है बदन सिंह को, या वृंदावन में बदन सिंह की कुंज भी है, किसी घाट के बगल में ही है बदन सिंह की कुंज, और यहाँ बहुत सी प्रॉपर्टी भी सूरजमल ने बनाई। वो ये सारी जमीन जीव गोस्वामी से पट्टे पे ली हो, लीज पे ली हो। उसमें ये बगीचा भी था जिसमें बांके बिहारी जी महाराज विराजमान है। हम लोगों में जो साधारण रूप से सबको जानकारी है, ये बगीचा भरतपुर महाराज का बगीचा था जिसमें बांके बिहारी विराजमान है। अब अगला प्रश्न आता है कि राजस्व भू अभिलेखों में ये जो जहाँ पर ये मंदिर बना हुआ है, ये गोविंद देव जी की संपत्ति है, क्या ये सही है? महाराज जय सिंह जयपुर आमेर के नरेश थे, और जयपुर की स्थापना सवाई जय सिंह ने ही की है जी। जयपुर बाद में बना है, जय सिंह पहले थे। अच्छा। तो क्योंकि गोविंद देव जी की भूमि दी हुई थी उनके लिए, बाद में राजस्व में गोविंद देव जी के मंदिर की ही भूमि दर्ज हुई। उस समय हो सकता है कि कोई पट्टा वगैरह उन्होंने किया हो, या मुँह जमाने पट्टा दिया हो बगीचा के लिए, बदन सिंह के लिए या सूरजमल के लिए। क्योंकि सूरजमल का राज आ गया, जब राज्य हो गया तो सूरजमल की ज़्यादा चलती थी, उसको बड़ा मतलब अपने अपमान महसूस हुआ होगा जीव गोस्वामी से या गोविंद देव जी के जो वंशज रहे होंगे उनसे पट्टा लेने में। उनसे कहा भाई हमको ये ज़मीन चाहिए ठाकुर जी के, मतलब बगीचा के लिए, मंदिर के लिए, कुंज के लिए। तो उन्होंने मुँह जमानी आपस में तय करके वो ज़मीन ले ली होगी, इसलिए नाम उनका दर्ज नहीं हुआ। ये ज़मीन तो भरतपुर महाराज की ही है। मंदिर का एक विवाद जो है 1932 से चला आ रहा है, ये क्या विवाद है? जब जैसे जैसे बांके बिहारी जी के पास में धन का आवागमन शुरू हुआ, वैसे वैसे आपस में मतभेद हुए। और दुर्भाग्यवश क्या हुआ कि ये इनके 3 वंश चले, एक वंश के कोई संतान नहीं थी, वो वंश समाप्त हो गया। 3 सेवा में इनका वितरित आपस में विभाजित था, एक सैन भोग, राजभोग और श्रृंगार भोग। श्रृंगार भोग में की सेवा श्रृंगार बार के आदमी के पास रहती थी, उसके कोई संतान नहीं चली। राजभोग वालों के दुर्भाग्यवश उनका वंश ज़्यादा वृद्धि नहीं हुआ, और जो सैन भोग वाले थे उनका वंश एकदम बहुत बढ़ गया। जब सैन भोग का वंश बढ़ गया और उनके अधिकारों में कुछ कमी आने लगी, तो आपस में विवाद हुआ। बोले कि तेरे कैसे चलेगी, हमारी सबके मिलके चलेगी। तो इन्होंने उसके लिए मुकदमा डाला। उस मुकदमा ने 1938 में भैला गोस्वामी समस्त गोसाईगढ़ इस तरह से था, वो अंग्रेजों के ज़माने एक कोड नहीं बना के साधारण सी दी थी, इस स्कीम के द्वारा मंदिर की व्यवस्था करो। तो काफ़ी दिन उसी से चलती रही। जिसको जो थोड़ा सा मतभेद होता, उसी मुकदमे में पार्टी बन जाता, वहाँ एप्लीकेशन लगा देता और सिविल जज उसके ऊपर कोई निर्णय कर देता। इसी तरह से ये परंपरा चलती रही। उसमें मुख्य रूप से इनका ये समझते रहे ये हमारा आधिपत्य का मंदिर है, हम लोग मालिक हैं, तो ये अपनी मनमानी करते रहे। मनमानी करने में बहुत सी परंपराओं का पालन नहीं किया। आज जो वृक्ष संप्रदाय की परंपरा है, वो राग के साथ भोग की सेवा है। राग भोग, राग माने गायन के साथ, और स्वामी हरदास जी का राग विशेष महत्व था राग का। और ये लोग, उसने भी लिखा है, एफ एस ग्राउज ने भी अपनी पुस्तक में लिखा है 1875 में, कि ज़्यादातर इलिटरेट पर्सन थे ये। 1-2 आदमी, एक कोई किशोरी लाता, एक आदमी कोई और था, 2 व्यक्ति थोड़े से जानकार थे, नहीं सारे इलिटरेट पर्सन थे। और वो परंपरा भगवान बिहारी जी की कृपा से धर्म का खा के आज भी है कि ज़्यादातर लोग इनमें कोई जानकार नहीं है, वो लिटरेट ही हैं। और कोई 1-2 व्यक्ति, कोई शरण बिहारी जी हुए, या आजकल कोई एक आध कोई व्यक्ति कोई जानकार होगा तो होगा, नहीं तो आज भी लिटरेट ही है। वो शुरू से ही परंपरा चली आ रही है इनकी अपढ़ की।
आज भी मंदिर में जो है कोर्ट की तरफ से रिसीवर बैठाया जाता है। देखिए, पहले तो इनकी परंपरा में ये चलता रहा कि 4 आदमी साधारण मेंबर रहेंगे, जो कमेटी के द्वारा जो वंश गोस्वामी वंश से रहेंगे वो साधारण मेंबर रहेंगे। 3 आदमी जो बाहर से चयनित होंगे उनमें से एक व्यक्ति अध्यक्ष बनेगा। ये बहुत दिन तक चलता रहा, लेकिन बाद में जब अधिकार देके उन्होंने लिखा कि अधिकार तो हमारे पास है, हम लोग इनको मनोनीत करते हैं, हम इनको ये अध्यक्ष का अधिकार क्यों दें। तो इस तरह की जब भावना आई तो ये अपने आप ही सन 90-95 में से 1990-95 से स्वयं ही अध्यक्ष बन गए 1-2 बार। फिर अध्यक्ष बन गए तो ये अपनी चलाने लगे। जो सैन भोग वाले थे वो राजभोग के प्रति द्वेष रखते, राजभोग वाले सैन भोग के प्रति द्वेष रखते। तो इसी तरह से इनका चलता रहा, और जब चला तो वो इनकी कमेटियाँ भंग हो गई। जब कमेटी भंग हो गई तो उसमें रिसीवर के रूप में जो स्कीम में लिखा हुआ था सिविल जज जूनियर रिसीवर रहेगा, वो जूनियर रहा। सबसे दुर्भाग्य की बात यह है 2001 से लेकर 2025 आ गए, 24-25 साल हो गए, 2-3-4-5 साल यदि उसमें से निकाल दें तो रिसीवर का ही कार्यकाल चला है, उसमें कमेटी ने कोई कार्य नहीं किया है आज तक। मंदिर में कॉरिडोर बनाने को लेकर ये स्थिति उत्पन्न क्यों हुई? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि मंदिर के विषय में ये लोग अपना आधिपत्य समझने लगे, लेकिन कानून ये कहता है कि जिस मंदिर में पब्लिक का पैसा लगता है वो सार्वजनिक हो जाता है। और इनका तो भरतपुर महाराज की ज़मीन में बना, इनकी ज़मीन भी नहीं थी। पत्थर भी उससे बना जो महाराज रतन सिंह की स्मृति में बनने के लिए, जो स्मारक बनने के लिए पत्थर आया, उससे ये मंदिर बना। और तीर्थ यात्रियों के और इनके शिष्यों के पैसे से मंदिर की व्यवस्था चली, लेकिन इनका प्राइवेट कैसे हुआ ये समझ में नहीं आया। दूसरा कारण मुख्य ये रहा कि ये लोग जो चढ़ावा आता था उसे अपना निजी धन समझने लग गए, वो जनहित में ना ला के अपने लिए यूज करने लगे। कुछ समय तो ऐसा रहा कि जब कमेटी की गुल्लक खुलती थी तो उसमें जो ताकतवर होता, जिसकी लाठी उसकी भैंस, कि जिसके बाद ताकत होती थी, जो दादा टाइप का आदमी होता था, वो जितनी भर के ले जा सकता था भेंट खुलने के समय पे उतनी भेंट ले जाता था वो। तो एक कारण तो ये हुआ, और दूसरा कारण फिर ये हुआ कि इसके बाद में जब कमेटी बनी, पुलिस की व्यवस्था होने लगी, तो जो 100 रुपये की गड्डी बनती थी उसमें 135-140 रुपये की गड्डी बनने लगी। और उसमें जो आदमी इस तरह के थे, जो बेईमान टाइप के आदमी, वो कहते भाई एक गड्डी हमको दे दे, ये 100 की बदी नोट ले ले, या 1000 रुपये ले ले, हमको 100 की गड्डी दे दे, या 500 की गड्डी दे दे, ये इतने पैसे हमसे ले ले। तो वो 150,000 दे के 70-75 हज़ार रुपया वो अपना कब्जा कर ले जाते थे। तो इस तरह की बेईमानी चलने लगी। फिर दूसरा ये हुआ, जब इस तरह की बेईमानी चली तो जो दूसरे गोस्वामी लोग थे वो बड़े परेशान रहने लगे। और इन गोस्वामियों में इन सब बातों से एक ये ऐसा हुआ कि जब इनकी इच्छा हो जब तो मंदिर खोलें, जब इनकी इच्छा हो जब मंदिर बंद कर दें। इनका ना तो कोई राजभोग की आरती का टाइम, ना कोई सैन भोग की आरती का टाइम, ना कोई मंदिर की कोई परंपरा रही। जब चाहे ठाकुर जी को मनमाने कभी जीन्स का पैंट पहना दें, कभी मोबाइल दे दें, कभी नोटों की गड्डी की माला पहना दें, कभी भगवान को बाहर बैठा दें, कभी भगवान को अंदर बैठा दें। तो इनकी परंपरा ही नहीं रही कुछ। जब अच्छा आपस में झगड़ा हो जाए, किसी से आपस में गोसाई में विवाद हो जाए तो मंदिर को बंद कर दें, किसी अधिकारी से विवाद हो जाए, पुलिस वाले से विवाद हो जाए तो मंदिर को बंद कर दें, किसी तीर्थयात्री से विवाद हो जाए तो मंदिर को बंद कर दें। तो वहाँ ऐसा कोई रहा ही नहीं। ये मंदिर तो इनकी ऐसा लगने लगा कि इनकी बापौती हो गई है। तो इसलिए भैया कॉरिडोर के अलावा कोई रास्ता ऐसा नहीं दिखलाई दिया कि जिसमें कॉरिडोर के बिना या एक व्यवस्था के बिना ये मंदिर चल सके। क्या जो है गोस्वामी समाज जो है, जो विग्रह है बांके बिहारी जी का, उसको यहाँ से ले जाकर कहीं और जगह ले जा सकता है, जिस तरीके की अभी चर्चा चल रही है, बोल रहे हैं? विग्रह ले जाने में कई बार गई बाहर, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जन समान का समर्थन होना बहुत जरूरी है। और जन समान का समर्थन उस समय ऐसा हुआ, मान लो कि अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण था, औरंगजेब का भय था, या नादिर शाही की नादिरशाही थी, उससे लोगों में भयाक्रांत थे। उन्होंने कहा भैया अपने ठाकुर जी को बाहर ले जाओ। या महाराज जय सिंह ने जो राजाज्ञा जारी की कि आपको ये बताओ कि आप किस संप्रदाय से संबंधित हो, और वो जो संप्रदाय माना जाएगा, जो जिसने ब्रह्म सूत्र पे व्याख्या लिखी होगी वही आचार्य माना जाएगा, बाकी आचार्य नहीं माने जाएंगे।
जो अब जो भक्त को सेवा करने का कहाँ अधिकार है, ये आपको शास्त्रोक्त प्रमाण देना पड़ेगा। जब ये बातें धर्म के विषय में ये बातें उठकर आई तो उस समय जन सामान को भी ये हुआ कि भाई कि इस समय मूर्ति की सुरक्षा आवश्यक है, तो उस समय ये मूर्तियाँ बाहर गईं। लेकिन आज की परिस्थिति ऐसी नहीं है कि ठाकुर जी को इन गोस्वामियों से ही डर है। गोस्वामियों के अलावा किसी दूसरी वस्तु से ठाकुर जी को डर नहीं है। और हम तो सकाम भक्ति के उपासक हैं, साकार ब्रह्म के उपासक हैं। हम लोग तो ये समझते हैं कि ये कॉरिडोर बन रहा है तो बिहार जी की इच्छा से बन रहा है, ये जो जितने भी कार्रवाई हो रही है वो सब बांके बिहारी जी की इच्छा से हो रही हैं, तो बांके बिहारी जी ही करने वाले हैं और बांके बिहारी जी ही उसके हेतु हैं। तो दूसरा आदमी की क्या सामर्थ्य है? तो इसलिए इसको मूर्ति को बाहर ले जाना मेरे समझ में तो आज के दिन असंभव है। और ना तो इसका सरकार अनुमोदन करेगी, ना शहर की जनता अनुमोदन करेगी, और ना ही ये ले जा सकते हैं। मंदिर में जो चढ़ावा आता है वो किसकी तरफ से आता है, कौन देता है, और इस पर जो है किसका अधिकार है? मंदिर के चढ़ावा वो प्रथम तो ठाकुर जी का अधिकार है, ठाकुर जी की पूजा सेवा में लगना चाहिए। जन सामान्य का अधिकार है, नगर का अधिकार है कि जो आने वाले यात्री हैं उसका जो भार है वो शहर ही उसको सहन करता है। उनके आने पर जो गंदगी होती है तो शहर में गंदगी होती है, इससे जो यात्री को आने से जो परेशानी होती है, शहर के व्यक्तियों को, जन सामान्य को परेशानी होती है, तो उसके पैसे का अधिकार गोस्वामियों का कैसे हो सकता है? वो तो जन सामान्य का अधिकार है। जन सामान्य के कल्याण के लिए उस पैसे का उपयोग होना चाहिए। और दूसरे मंदिरों में इसका उपयोग हो भी रहा है, जैसे कि वैष्णो देवी में हो रहा है, तिरुपति बालाजी में हो रहा है, शिक्षा संस्थान चल रहे हैं, नगर की व्यवस्थाएं चल रही हैं, और धर्मशालाएं चल रही हैं, गेस्ट हाउस चल रहे हैं, और शिक्षा के संस्कृत विद्यालय चल रहे हैं, वेदाध्ययन केंद्र चल रहे हैं, यज्ञ तप की बहुत से अनुष्ठान हो रहे हैं। ये सब पैसा उसी पैसे से हो रहा है जो कि चढ़ावे के पैसे से आता है। तो ये तो जन सामान्य का पैसा है, गोसाइयों के किसी की एक आदमी का पैसा नहीं है। जो कमेटी का पैसा है वो जन सामान्य का है। यहाँ यही भेद वाली बात है। ये लोगों के किसी तरह से ये दुर्भावना मन में बैठ गई, ये जो पैसा है ये पैसा के मालिक हम हैं, ये पैसा हमें बढ़ जाना चाहिए। ये जो पहले जब ये 50 करोड़ हुआ, 1 करोड़ हुआ, 50 करोड़ हुआ, फिर 100 करोड़ हुआ, ये हर समय गोस्वामी यही मांग करते रहे, ये पैसा सेवा के हिसाब से सब गोस्वामी बढ़ जाना चाहिए, और ये बट भी जाता। लेकिन जो जिनकी सेवा आधे दिन की है वो कहते बराबर बढ़ना चाहिए, आदमी के हिसाब से बढ़ना चाहिए। और जो बड़े सेवाधिकारी कहते थे भैया जिसकी जितनी सेवा उसको उसका उतना ज्यादा धन, उस हिसाब से बढ़ना चाहिए। इसलिए ये पैसा नहीं बटा। दूसरा कारण और है कि जब जज ये न्यायिक अधिकारी इसमें रिसीवर रहा, तो जब उसका ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि ठाकुर जी का पैसा गोसाइयों में बांट दिया जाए। यदि कोई बांटेगा तो गबन का आरोपी होगा, और गबन के आरोप में वो उसको जेल जाना पड़ेगा। इसलिए ये पैसा सुरक्षित रहा आज तक, और 300 साढ़े 300 करोड़ या 400 करोड़ जो भी है उस पर पहुंचा है। ये मंदिर प्रबंधन की तरफ से या मंदिर की तरफ से समाज हित में जो है कोई कार्य किए जाते हैं? मंदिर प्रबंधन की तरफ से समाज हित में तो मेरी समझ में तो आज तक कोई कार्य नहीं किया गया है। हाँ, जो कार्य किए गए हैं वो गोस्वामी समाज के हित में किए गए हैं। जो पैसा चढ़ावा आता रहा, जब इनकी ये प्राइवेट कमेटी बनी रही, जब जैसे कोई विधवा औरत हुई, वृद्ध हुई या जवान विधवा हुई, जवान विधवा को 20,000 रुपये दे दिए, वृद्ध विधवा को 10,000 रुपये महीने दे दिए। जो इनके बच्चे हैं गोस्वामी समाज के, पढ़ाई के लिए वहाँ से मंदिर से वजीफ़ा मिलने लग गया। वजीफ़ा भी थोड़ा बहुत नहीं मिलता था, वजीफ़ा भी 10,000 रुपये महीना, 20,000 रुपये महीना से क्लास के हिसाब से, जिस क्लास में पढ़ता उस हिसाब से मिलता था। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि फिर भी गोस्वामियों के बालक शिक्षा के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ पाए। अब जो एक मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि हमेशा ये देखा जाता है कि मंदिर के अंदर कोई हादसा हो जाता है, जैसे कि एक जन्माष्टमी के दिन भी हुआ था, उसमें 2 लोगों की मृत्यु भी हो गई थी। उस स्थिति में कभी कोई झगड़ा भी हो जाता है सिक्योरिटी गार्ड और दर्शनार्थियों के बीच में, तो उस स्थिति में कभी हमने ये नहीं देखा कि कोई गोस्वामी आकर के उसका बीच बचाव करता है, या ऐसी स्थिति में जो लोग फंस जाते हैं, घायल हो जाते हैं, या जिनकी किसी कारण से जो है वहाँ मृत्यु हो जाती है, वो उनके प्रति उनका कोई भाव इस तरीके का नहीं होता कि उनको बचाया जाए, उनको ले जाया जाए। इस पर आपको क्या कहना है? देखिए,
इसकी भावना गोस्वामी वर्ग की ये रही कि पैसा हमारा, जिम्मेदारी सरकार की। यदि कोई आदमी मरता है तो उसका जिम्मेदार सरकार है, यदि किसी का झगड़ा होता है उसकी जिम्मेदार पुलिस है, मंदिर में यदि कोई अव्यवस्था होती है उसकी जिम्मेदार पुलिस है, हम उसके जिम्मेदार नहीं हैं। व्यवस्था सरकार की, प्रभाव जो चढ़ावा है वो हमारा। ये मन की भावना करके इन्होंने मंदिर की व्यवस्था को ये दुर्व्यवस्था में बदलाया है। और अभी अनंत शर्मा ने कोई PIL दाखिल की थी इलाहाबाद में, उसमें 3 मुद्दे उठे और 3 मुद्दों में ये कहा गया कि हम लोग मंदिर के सुदृढ़ करेंगे, और दूसरा हुआ मंदिर की व्यवस्था हो, लाइन से दर्शन हो, लाइन से आदमी जाएं दर्शन करने के लिए। तीसरा ये हुआ कि कॉरिडोर की स्थापना हो, और कॉरिडोर की स्थापना में मंदिर का पैसा लगे। गोस्वामी वर्ग ने कॉरिडोर के लिए तो हाँ कर दी, हाई कोर्ट में इनकी सहमति पत्र है कॉरिडोर के लिए। मतलब कोई भी व्यापारी वर्ग या दुकानदार और मकान वाला ये ना समझे कि ये उनके साथ हैं, ये केवल अपने स्वार्थ के साथ हैं। गोस्वामी वर्ग, इन्होंने हाई कोर्ट में बाकायदा एफिडेविट दिया हुआ है कि कॉरिडोर बनना चाहिए, लेकिन उसमें पैसा नहीं लगना चाहिए मंदिर का, ठाकुर जी का पैसा उसमें व्यय नहीं होना चाहिए। और ये जब बात आई तो जज बोला कि भाई 2 आदमी मरे, जब वो पैसा आपका, चढ़ावा आपका, मंदिर आपका निजी, तो रिपोर्ट भी उसकी, जो आदमी 2 मरे उसकी आपके नाम दर्ज होनी चाहिए, आपके सब गोस्वामी के नाम दर्ज होनी चाहिए। उसके लिए ये चुप हो गए। तो वहाँ कोर्ट का जो आदेश है, कोर्ट के आदेश में भी पैसे के लिए तो इनका हाई कोर्ट ने रोक लगा दी, और सारी बातें ये तीनों बात स्वीकार कर ली कि व्यवस्था हो, सुदृढ़ीकरण हो, सरकार कराए, व्यवस्था सरकार कराए, और इसकी जो भी और व्यवस्थाएं हैं वो सरकार कराए, कॉरिडोर भी सरकार बनाए, उसमें गोस्वामी की सहमति है। अब जब सुप्रीम कोर्ट में मामला गया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई जब सारी जिम्मेदारी सरकार की है, तो जब कॉरिडोर बनाने में सरकार कहाँ से पैसा लगाएगी, वो तो पैसा मंदिर में जो जमा है वो पैसा लगना चाहिए। ये बात वहाँ स्वीकार हो गई। तो अब ये अब कह रहे हैं कि कॉरिडोर भी नहीं बनना चाहिए, मंदिर का पैसा भी नहीं लगना चाहिए, और हमारी जो व्यवस्था है उसको सरकार को करनी चाहिए। तो भैया ये कैसे होगा जब आप आज पैसा नहीं दोगे, आप सरकार का खर्चा कहाँ से उठाएगी, सरकार कहाँ से व्यवस्था करेगी, सरकार कहाँ से लाइन लगाएगी। जबकि इन्होंने पंक्तिबद्ध दर्शन करने का भी विरोध किया। कई बार इनसे विनती की गई, हाथ जोड़ के विनती की गई गोस्वामी वर्ग से, इनकी मीटिंग भी हुई कि जो गर्भगृह का गृह है जिसमें बाकी बिहारी विराजमान है, वो एक बहुत छोटी सी कुटिया है जिसमें दरवाजा 4 फुट या 4.5 फुट चौड़ा है, और कुटिया 10 फुट गहरी है। उसमें एक एक दिन में 8-8, 10-10 गोस्वामी घुस जाते हैं सेवा करने के लिए, और कोई पर्दा खींचता है, कोई माला पकड़ता है, कोई रुपया छुड़ाता है। उसमें ठाकुर जी का दर्शन तो भैया होता नहीं, भाई इन्हीं के दर्शन होते रहते हैं। किसी की पीठ दिखती है, किसी की पूंछ दिखती है, किसी के पैर दिखते हैं, इन्हीं के दर्शन करने तीर्थयात्री आते हैं। एक दूसरा और इसका दुष्प्रभाव है कि पहले जो वृंदावन में तीर्थयात्रा करने आते थे सब प्रौढ़ आदमी आते थे, जो अपने गृहस्थ से और कर्मों से मुक्त हो जाते थे, वो वृंदावन में दर्शन यात्रा करने आते। श्रावण के महीने में यहाँ कल्पवास करने के लिए आते थे यहाँ पर वृंदावन में। लेकिन जब से ये दुर्व्यवस्था फैली है, जब से कल्पवास खत्म हो गया, श्रावण का महीना का मेला खत्म हो गया 40 दिन का, अब 40 दिन में भीड़ नहीं होती, वो मेला खत्म हो गया। और आपको सबसे बड़ी बात मैं बतलाऊं कि कोई वृद्ध आदमी दर्शन करने नहीं आता, कोई यात्री वृद्ध यात्री दर्शन करने नहीं आता, और दर्शन करने आए तो उसकी यहाँ से मृत्यु हो गई जाए। और जो वृद्ध आ भी गए हैं तो अखबार वाले दबाते हैं, सरकार भी दबाती है, तो कई आदमियों की मृत्यु साल में हो जाती है, जिसमें हर साल ऐसा कोई समय नहीं जाता। किसी को हार्ट अटैक बदलाते थे, किसी को सफोकेशन बदला देते हैं, किसी को कुछ बताते हैं, लेकिन मृत्यु उसमें भीड़ में ही दबाव की वजह से होती है। बांके बिहारी मंदिर में 30 वर्ष पूर्व जो है दर्शनार्थियों की क्या स्थिति थी, और आज जो है आप क्या स्थिति समझ रहे हैं, आगे कितनी भीड़ होने वाली? सन 85 से पहले गिनती में लोग दर्शन करने जाते थे, ज़्यादातर वृंदावन के लोग होते, नियम वाले दर्शन होते थे, यात्री लोग गिनती के आते थे। सन 85 के बाद में जब से छठीगढ़ रोड, वृंदावन छठीगढ़ हाईवे से छठीगढ़ लिंक रोड ये चौड़ा हुआ है, सुगम हुआ है, दिल्ली की रास्ता ये
हाईवे सुगम बना है 90 के बाद में। फिर दिल्ली की यात्रा सुगम हुई है, दिल्ली से यहाँ 2-3 घंटे में पहुँचने लगे लोग बाग। जब से यह यात्रियों की संख्या बढ़ी है, यात्रियों की संख्या बढ़ने पर ये दो बातें विवाद हुआ। एक तो यहाँ के तीर्थ पुरोहितों के साथ इनका विवाद हुआ, मंदिर में तीर्थ पुरोहितों के साथ झगड़ा होने लगे तो तीर्थ पुरोहितों का मतलब एक तरह से जो उनका जो व्यवसाय था वो भी समाप्त हो गया। तीर्थ पुरोहित आज के दिन मंदिरों में की वजह से उनका व्यवसाय बिल्कुल समाप्ति की ओर है। दूसरा ये है कि ये लोग अमर्यादा की तरफ तुल गए, अमर्यादा करने लगे। क्यों? जब भगवान को तरह तरह के पैसा ठगने के चक्कर में, तीर्थयात्रियों से पैसा ठगने के चक्कर में भोग लगाने लगे, उसका 56 भोग लगाने लगे, मंदिर में बैठ के उनको भोजन कराने लगे, वहाँ मंदिर में शादी विवाह भी कराने लगे ठाकुर जी के प्रांगण में ही। इस तरह से इन्होंने मर्यादा का जो ये सब हरास किया, मर्यादा नष्ट की। तो भाई ये तो सन 85 से शुरुआत हुई है, आज चरमोत्कर्ष पर है। आज प्रतिदिन 50,000 से 2 लाख आदमी प्रतिदिन आता है और विशेष पर्वों पे यहाँ की आने की संख्या 5 से 8 लाख 10 लाख तक हो जाती है। विशेष पर्वों पे जैसे जन्माष्टमी है, हरियाली तीज है और दूसरे जो पर्व हैं, जो वृंदावन के उत्सव के पर्व हैं, उनमें संख्या एकदम विस्फोट कर जाती है, बढ़ जाती है। ये कुंज गलियों से क्या अभिप्राय है और क्या कुंज गलियों का संबंध भगवान श्री कृष्ण से कुछ है, ताल्लुक उसका है कुछ? जो लोग कह रहे हैं वो बिल्कुल अज्ञानी है, इनको कोई जानकारी नहीं है। कुंज गली का अर्थ तो निवृत्त निकुंज, कुंज जो छोटी छोटी झाड़ियाँ होती हैं, बड़े बड़े वृक्ष होते हैं, बड़े बड़े वृक्षों के चौक होते हैं, उनमें से जो रास्ता होता है उनके जाने को बोलते हैं। वृक्षों के बीच में से, जंगल में से जो रास्ता निकलता है उसको कुंज गली और कुंज बोलते हैं। आज ये जो छोटी छोटी गलियाँ बनी, ये नादिर शाह का आक्रमण हुआ, नादिर शाही हुई, उसके बाद में अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण हुआ। अहमद शाह अब्दाली ने या नृशंस विध्वंस किया मथुरा जिले में, वृंदावन में भी। तो उसके कारण ये जो छोटी छोटी गलियां बनी और लोगों ने अपने मकान सुरक्षा की दृष्टि से बनाए, क्योंकि थोड़े ही आदमी एक बड़ी सेना का मुकाबला कर सके। इन गलियों का कुंज गली से या पुराण से कोई भी तात्पर्य नहीं है। ना तो यहाँ कोई कुंज गलियों में कोई आदमी, कोई माई, कोई इस तरह के कोई कुंजों में ना तो कोई बाजार लगता था जिसमें दही दूध बेचने जाएं गोपियाँ, ना कोई यमुना जी में स्नान करने के लिए कोई जाए। जो जब कि रहा होगा तो कुंजों के बीच में से रास्ता रही होगी। अब तो वृक्षों के प्रति तो इतना द्वेषभाव हो गया है वृंदावन के लोगों का कि कोई वृक्ष मिले उसको सबसे पहले काटता है। अभी बड़े बड़े वृक्ष काट दिए और दिन प्रतिदिन काटे जा रहे हैं और दिन प्रतिदिन खेती की जमीन भी कम हो रही है। तो ये सब इसी वजह से संभव हुआ है कि वृक्षों पे द्वेष हो गया है। कुंज गलियों का इसका कोई आपस में तालमेल नहीं है। ना कुंज गलियाँ पौराणिक है ना प्रमाणिक है। कॉरिडोर से आप क्या समझते हैं कि कितना मतलब वृंदावन को लाभ होगा? कॉरिडोर से सबसे पहले तो वृद्ध, असहाय, गरीब लोगों के दर्शन सुलभ होंगे। नंबर 2, ज्यादा आदमियों के आने के कारण पर्यटन का तीर्थ धार्मिक पर्यटन का विकास होगा। तीसरा, जो यहाँ के जो लोग हैं उनकी उन्नति होगी, आर्थिक रूप से काफ़ी पैसा आएगा और काफ़ी लोग उन्नति करेंगे। हस्तकला का फायदा होगा, हस्तकला के लिए ग्राहक मिलेंगे, हस्तकला की ज़्यादा उन्नति होगी। हो सकता है कि ये जो हस्तकला का सामान है विदेशों में जाने लगे। अभी भी वस्त्र में जो ठाकुर जी का जो ऑर्नामेंट या वस्त्र बनते हैं, यहाँ एक एक जो लोई बाजार का दुकानदार है उसकी एक्सपोर्ट की इनकम 100 करोड़ से ऊपर है। 100 करोड़ में एक बड़ी कंपनी बन जाती है। तो वो सारे फायदे अभी एक विशिष्ट वर्ग में की तरफ सीमित थे और छोटे छोटे कारीगरों को जो प्रश्रय मिला है और उनके हाट बाजार बने हैं, वो बिक्री शुरू हुई है, रेडी की बिक्री शुरू हुई है, वो सारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। एक बहुत बड़ा मतलब आर्थिक रूप से तो बहुत विकास होने वाला है। उसका तो मेरा वर्णन करना असंभव है, इतना विकास होगा वृंदावन। उच्चतम न्यायालय ने अपने आदेश में ये कहा है कि जीवन की अगर कहीं बात आती है और उसकी रक्षा की अगर कोई बात आती है तो उसमें चाहे प्राइवेट मंदिर ही क्यों ना हो, उसको हम छोड़ नहीं सकते। देखिए, एक है लॉ, कानून और शांति व्यवस्था। यदि किसी घर में कोई आदमी दूसरे सदस्य की हत्या कर देता है तो क्या सरकार, पुलिस उसको गिरफ्तार नहीं करेगी, उसको छोड़ देगी?
आप इसी को बड़े रूप में ले लो। आप मंदिर है, मंदिर एक पूजा का केंद्र है, वहाँ कोई दुर्घटना हो जाती है तो क्या पुलिस उसको कंट्रोल नहीं करेगी? पुलिस उसमें भाग नहीं लेगी? पुलिस उसको अपने यहाँ दर्ज नहीं करेगी? उसको दर्ज करना चाहिए। और लॉ की जो टूटने की, कानून के टूटने की जो व्यवस्था है, उसमें तो पुलिस को हर जगह स्वतंत्रता मिली है और सरकार का काम ही लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है, लॉ एंड ऑर्डर को टूटने नहीं देना है। ये सरकार का मुख्य काम है। और भाई, और जिस मंदिर में पब्लिक का पैसा लग रहा है, पब्लिक के दान लग रही है, पब्लिक की पेटी लगी हुई है, वहाँ भी कानून ये है कि वो मंदिर किसी का प्राइवेट नहीं है, वो मकान किसी का प्राइवेट नहीं है, वो तो सार्वजनिक संपत्ति है। बहुत बहुत धन्यवाद उपाध्याय जी, आपका जो आपने आज जो ब्रजभूमि न्यूज़ के लिए अपना एक अमूल्य समय हमें दिया और इतनी अच्छी अच्छी जानकारियाँ हमको दी। वृंदावन में जो बांके बिहारी कॉरिडोर से संबंधित जो जानकारियाँ हमको दी, मंदिर से संबंधित जो जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद ब्रजभूमि न्यूज़ को, आपने बड़ी कृपा की, आपने हमारा आके विचार लिए, रिकॉर्ड किया। आपके लिए धन्यवाद। सभी सदस्यों को धन्यवाद।